बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 8 तरीके जिससे आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। 8 तरीके हम इस वीडियो में यानी 8 तरीके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे आप सेंटेंसेस को मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं और इससे एक डिटेल्ड सेंटेंस जो है ना आप बना सकते हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज़ यू वर टू राइट अबाउट मिसेस फालन्स डॉग जेमा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जिन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर आप जो है ना इस जेमा के बारे में, इस डॉग के बारे में लिखते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक सपोजिशन है। ओके, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो है कि मिसेस फालन हैज़ अ डॉग। ये जो डॉग है ये मिसेस फालन का है। मिसेस फालन्स डॉग इज़ नेम्ड जेमा। मिसेस फालन्स डॉग जेमा हैज़ 1 ब्लैक एयर एंड 1 स्पॉटेड एयर। तो और जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मिसेस फालन्स डॉग जेमा हैज़ फ्रिकल्स ऑन हर नोज़। मिसेस फालन्स डॉग जेमा स्टील्स पेपर आउट ऑफ द garbage can. मिसेस फालन्स डॉग जेमा shreds the paper all over the place. ओके, तो ये चंद इंफॉर्मेशन थी। इससे हम कैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, इसके बारे में अभी बात करते हैं। और ये क्या है कि ऑफ कोर्स यू वुड नॉट एक्सप्रेस ईच आइडिया separately in its own sentence like that. Instead, you would combine the ideas into longer, more detailed sentences. ये तो क्लियर है हमें कि हम जो है ना उन sentences को एक एक नहीं पढ़ सकते। ये मुश्किल होता है। ओके, ये मुश्किल होता है जब जुदा जुदा की आप जो है ना sentences को पढ़ते रहते हैं। तो इसके लिए आपने एक डिटेल सेंटेंस बनाना है और इसको क्या कहा जाता है, इसको कंबाइनिंग सेंटेंस कहा जाता है। मतलब आप सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और उससे एक डिटेल सेंटेंस आप बना देते हैं, लॉन्गर सेंटेंस आप बना देते हैं। और सारे जो सेंटेंसेस जो कि इंफॉर्मेशन इस फालन्स डॉग के मिसेस फालन्स डॉग के बारे में मैंने बयान की, उसको हम कैसे एक सेंटेंस में कर देते हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस कंबाइनिंग जो है ना विच कैन बी डन इन वैरायटी ऑफ वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक्स यू कैन प्रैक्टिस। तो ये जो है ना ये सेंटेंस के कंबाइनिंग जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव राइटिंग टेक्निक्स है। हियर आर सम वेज टू कंबाइन सेंटेंसेस। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं, वो 8 कौन से तरीके हैं जिससे आप उन सेंटेंसेस को एक कर सकते हैं, उन सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पर है हमारे साथ सीरीज़ है। तो सीरीज़ क्या है हमारे साथ, सीरीज़ यूज़ अ सीरीज़ टू कंबाइन 3 और मोर सिमिलर आइडियाज़। तो सिमिलर आइडियाज़ है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक सीरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सीरीज़। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है इसमें आप देख सकते हैं कि मिसेस फालन्स डॉग जेमा हैज़ 1 ब्लैक एयर, ये 1 स्पॉटेड एयर, ये और एन फ्रिकल्स ऑन हर नोज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरीज़ में जो है ना चीज़ें बयान की गई है उस जेमा के बारे में जो कि एक डॉग है। ओके, तो ये एक सीरीज़ है। सीरीज़ में भी आप जो है ना 3 या 3 से ज़्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं उसको आप कंबाइन कर सकते हैं जो कि सिमिलर आइडियाज़ देते हैं, उसको आप सीरीज़ में भी कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, दूसरा तरीका हमारे साथ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यूज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन who, whose, that, which to introduce the subordinate or less important ideas. ओके, तो इससे आप कैसे कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, who, whose, that, which, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उसको प्रोनाउन होते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो इससे आप कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे भी दिया गया है कि मिसेस फालन्स Mrs. Fallen's dog, whose name is Gemma, has 1 black ear and 1 spotted ear. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं whose, यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है और इस तरीके से भी आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। सेंटेंसेस को अगर आपके साथ ज़्यादा सेंटेंसेस दिए गए हैं और आप उनको कंबाइन करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है जिससे आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। अब जो
एक तीसरा जो तरीका है वो उनको कहा जाता है इंट्रोड्यूसिंग प्रेजेस और क्लासेस। ओके, तो यूज़ इन इंट्रोडक्टरी प्रेज और क्लास फॉर द लेस इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। ये भी एक तरीका है कि इंट्रोडक्टरी प्रेज या क्लास आप इस्तेमाल करें किस चीज़ के लिए, जो लेस इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ होते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि आफ्टर स्टीलिंग पेपर आउट ऑफ द garbage can, मिसिस फॉलन्स डार्क जेमा shreds इट ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो लाइन्स में, तो आफ्टर स्टीलिंग पेपर आउट ऑफ द garbage can। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इंट्रोडक्टरी प्रेजेस या क्लासेस जो है ना लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो अब जो चौथा तरीका है वो कौन सा है, वो ये है कि पार्टिसिपल प्रेस। ओके, तो ये भी एक तरीका है, एक अच्छा तरीका है जो है ना जो कि सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो तरीका ये है कि यूज़ अ पार्टिसिपल प्रेस। पार्टिसिपल प्रेस आप यूज़ करें। पार्टिसिपल प्रेस कौन कौन से होते हैं, ing, ed, इस तरह के वर्ड्स जो है वो पार्टिसिपल प्रेस में आते हैं। तो टू बिगिन और एंड सेंटेंस, इस सेंटेंस के बिगिन में या एंड में जो है ना आप पार्टिसिपल प्रेस जो है ना इस्तेमाल करें, तो इससे भी आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसिस फॉलन्स डार्क जेमा स्टील्स पेपर आउट ऑफ द garbage can shredding it ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ing यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। अब पांचवा तरीका देखते हैं कि वो किस किस्म का तरीका है। ओके, तो उस किस्म के तरीके का नाम है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन कौन सा तरीका है, यूज़ अ सेमीकोलन टू कंबाइन टू रिलेटेड सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, और आप जो है ना सेमीकोलन से, सेमीकोलन ये एक निशान है जो कि आप अभी देखेंगे। ओके, तो इसको इस्तेमाल करके भी आप जो है ना जो रिलेटेड सेंटेंस है उनको आप कंबाइन कर सकते हैं। सेमीकोलन इस तरह का निशान होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते आप एग्जांपल में, तो मिसिस फॉलन्स डार्क जेमा स्टील्स पेपर आउट ऑफ द garbage can। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन शी श्रेड इट ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ पे सेमीकोलन से जो है ना ये यहाँ पे भी सेंटेंस कंबाइन कर दिए गए हैं। दो सेंटेंसेस यहाँ पे सेमीकोलन के ज़रिए कंबाइन कर दिए गए हैं। ओके, तो अब छठे तरीके के बारे में बात करते हैं कि छठा तरीका कौन सा है। वो ये है कि रिपीट अ कीवर्ड। एक कीवर्ड है, जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उनमें एक कीवर्ड होगा, उनको रिपीट कर देने से भी आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो रिपीट अ कीवर्ड और फ्रेज टू एम्फसाइज द आइडिया। ओके, तो एग्जांपल में देखते हैं कि मिसिस फॉलन्स डार्क जेमा हैज़ फनी लुकिंग नोज, अ वाइट नोज विद ब्लैक फ्रिकल्स ऑन इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कीवर्ड्स है यहाँ पे यूज़ की गए हैं, और इससे जो है ना यहाँ पे रिपीट कर दिए गए हैं जो कीवर्ड्स है, और इसी से ये जो सेंटेंस है ये कंबाइन कर दिया गया है। अब सातवां जो तरीका है वो देखते हैं। वो जो तरीका है उसको कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। यानी जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है उसके ज़रिए भी आप जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, यूज़ कोरिलेटिव कंजंक्शंस लाइक नॉट ओनली बट आल्सो, ये नॉट ओनली बट आल्सो, either और ये, टू कंपेयर और कंट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़ इन अ सेंटेंस। ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन से जो कि नॉट ओनली बट आल्सो है, या either और इस तरह के जो वर्ड्स है, इसके ज़रिए भी जो है ना आप टू सेंटेंसेस को या इससे ज़्यादा सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम्पल जो है, जो मिसाल है ये आप देख सकते हैं कि not only does Mrs. Fallon's dark Gemma have one black ear and one spotted ear, but she also has freckles on her nose। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे not only यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे but also यूज़ किया है, but she also। तो ये इस तरीके से भी जो है ना आप कोरिलेटिव कंजंक्शंस के ज़रिए आप भी जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं।
यानी आपने यहाँ पे देखा कि हमने पहले ही बताया कि नॉट ओनली बट आल्सो के ज़रिए या एदर और, तो यहाँ पे नॉट ओनली यूज़ किया गया है बट आल्सो, बट शी आल्सो, यानी इस कोरिलेटिव कंजंक्शन से इन सेंटेंसेस को जो है ना कंबाइन कर दिया गया है। ओके, तो अब जो 8वां तरीका है और लास्ट वाले जो तरीका है वो देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है। तो उस तरीके का नाम है अपोजिटिव। अपोजिटिव जो तरीका है, यूज़ इन अपोजिटिव इन, क्या कहते हैं कि यूज़ इन अपोजिटिव, एन अपोजिटिव इज़ अ नाउन फ्रेज दैट फॉलोज द नाउन और प्रोनाउन, इट मॉडिफाइज एंड एम्पलीफाइज द रिस्ट्रिक्ट इट्स मीनिंग। ओके, तो अपोजिटिव के ज़रिए भी जो है ना आप सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो मिसेस फॉलन्स पिट, ओके, मिसेस फॉलन्स पिट जिमा अ डॉग विद ब्लैक एंड वाइट ईयर्स एंड फ्रिकल्स ऑन हर नोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे इस सेंटेंस में अ डॉग विद ब्लैक एंड वाइट ईयर एंड फ्रिकल्स ऑन हर नोज wreak havoc in the house when she steals paper out of the garbage can। ओके, तो ये आप देखिए कि इससे जो है ना, इसके ज़रिए भी जो है ना अपोजिटिव के ज़रिए जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया गया है। एन अपोजिटिव, यहाँ पे इसको पढ़ते हैं दोबारा कि एन अपोजिटिव इज़ अ नाउन फ्रेज दैट फॉलोज द नाउन और प्रोनाउन, इट मॉडिफाइज एंड एम्प्लीफाइज द रिस्ट्रिक्ट इट्स मीनिंग। तो अपोजिटिव क्या होता है, ये नाउन फ्रेज, ऐसा नाउन फ्रेज है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, या नाउन या प्रोनाउन को जो है ना मॉडिफाई करता है एंड एम्पलीफाई द रिस्ट्रिक्ट ऑफ द मीनिंग, और इसकी मीनिंग को एम्पलीफाई कर देता है। तो अपोजिटिव तो भी आपने पहचाना हुआ होगा। ओके, तो ये 8 तरीके थे जिससे आप जो है ना जो सेंटेंसेस है उसको कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है ये आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके कि सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन कर दिया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो है ना सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।